रोजगार नहीं है, घर नहीं है, और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को एक चीज चाहिए, हमारा जात का नेता कौन खड़ा है, वो चोर है, बदमाश है, आपको लूट के ले गया है, फिर भी आपके जात का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा। अभी अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, फिर आपको इससे निकलने का एक रास्ता बताएंगे। सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, सोचकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाकर बोलिए ऊपर, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे अपना बच्चा के लिए हाथों नहीं उठ रहा, इतना यहाँ पर आदमी काहिल है, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठ रहा। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2.5 बरस पैदल चले हैं, 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, 100 बच्चे मिले, आपका गांव जवार का, आपके समाज का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। गांव में चलिए, जो भी छोटा बच्चा आपको मिलेगा, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई तुमको अपने बच्चे का चिंता है, अपने बच्चे को कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं दिए हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो, खिलाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाएं, कहां से इलाज कराएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा यहाँ का आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपके गांव में घर पर वोट मांगने के लिए। तो जितने लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में, लालू के डर से, मोदी मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को इसी हाथ से वोट दबाकर राजा बनाओगे, और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के, खेत में, खलिहान में, दलान में, चाय के दुकान पर लोग बतिया रहा है कि लालू जीती हम कि मोदी जीती हम, नीतीश रही हम कि प्रशांत किशोर रही है। कोई नहीं बात कर रहा है कि हमारे बच्चे कब जीतेंगे। तो कैसे सुधार होगा रे भाई, कैसे सुधार होगा? गांव में चलते हैं, यहाँ बहुत लोग मोदी का भक्त बैठा है, पूछते हैं भैया किसको वोट दिए हो? कहता है मोदी जी को दिए। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मियाँ जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे, इसलिए वोट दिए हैं मोदी को। हिंदू मुसलमान के बात पर देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपको यहाँ अरवल के गांव में बैठ के ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 54 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो
बच्चे नहीं कष्ट में जिएंगे तो कौन जिएगा? कौन जिएगा? कहता है कि बिहार में विकल्प नहीं था। अरे भैया, आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप वो लोग हैं जो अपने साथ नहीं खड़े हुए, अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। हम 3 बरिस पैदल चले कि 30 बरिस चल ले, आप सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उसको सीख लीजिए। अपने आप दिवाली या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा। Oppo Reno 14 series. Live the Avara life. बिहार के बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया। जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, वो आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जो जो इस बात से सहमत है, जरा हाथ उठाइए। सब लोग दोनों हाथ उठाइए। कहें ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, हाथ नहीं उठा रहा। हाथ उठाइए और बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और आके 500,000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। अरे हम तो जानते थे अरवल का आदमी बड़ा समझदार है, बड़ा बेवकूफ आदमी हो भाई। अगर नेता 1000-2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझो। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगता है कि नहीं लगता है? थाना में जाते हैं, पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है, थाना में ब्लॉक में सीओ बीडीओ लूट रहा है। गांव गांव घर घर 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो 5 वर्ष आप ही का पैसा लूट के गया है, उसी में से आके 1000 रुपया देगा तो आप ही का पैसा है, पैसा ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प याद रखना है, एक संकल्प गरीबी से निकलने का दम अभी सबको याद करना है। अगली बार जब वोट दीजिए, एक ही संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट देने जब जाइए तो ये संकल्प लेकर जाइए कि इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, ताली नहीं क्या बजावे के। हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए और बताइए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए। जेकर बच्चा नहीं खाओ, अपना बच्चा होने वाले बच्चा के लिए संकल्प लीजिए। इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आधा आदमी को नहीं बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम बताते हैं क्या होगा, 1 मिनट में समझिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव आपके वोट से 30 वर्ष से बिहार में राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा।
लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है। जकरा जकरा बुझा गई तो हाथ उठाकर फिर से संकल्प लीजिए और बताइए वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो अगर आपने झूठ नहीं बोला तो ये हमसे लिख कर ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। सब लोग तैयार है? तो अब इस बार ताली बजा लीजिए। सब लोग अब ताली बजा लो रे भाई। और अब बताइए सोच के कि नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो रे भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? हटाना है। अब मोदी आके कही कि नीतीश को वोट दे दो तो दे दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा? हमको बुर्बक समझते हैं। हमारा सभा में आए तो कह दिए मोदी को वोट नहीं देंगे। कल मोदी जी आएंगे तो मोदी 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 करके उधर जाइएगा। अभी यहाँ बैठ के अभी तय होगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना। आप बताइए, अभी समझ लो। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? फिर से सोच कर बताओ भाई। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। मोदी भक्त लोग मुंह मत छुपाओ, जोर से बोलो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा तो भैया आप बताओ, 15 वर्ष से मोदी को जिसने वोट दिया है, मोदी ने 15 वर्ष में फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अरे देखो कैसे चुप लगाया। कहनी है ना कि बिहार का आदमी ना सुधरी। अरे भाई, मोदी को वोट दी हो दम लगाकर बोलो। अगर मोदी ने फैक्ट्री बिहार में लगाया है तो बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? देखो मुंह खुला, मुंह खोल के बोलो। मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? यही स्वीकार है, चलेगा? वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, चलेगा? कौन कौन इससे सहमति नहीं ना होना चाहिए? तो मोदी के कहने पर वोट दीजिएगा? दीजिएगा वोट मोदी कहने पर? नहीं दोगे तो हाथ उठाकर बोलिए। हाथ उठाकर बोलिए, मोदी कहने वोट दोगे भाई? मोदी कहने वोट दीजिएगा? और दीजिएगा तब तो बिहार का बच्चा जो गुजरात में नौकर मजदूर बनेगा तो उसका दोषी आप ही लोग होइएगा। तो मोदी के कहला को वोट नहीं दोगे तो नीतीश कुमार तो कही ना, नीतीश कुमार रहियन की जाइए, नीतीश कुमार रहियन की जाइए। जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठाकर नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय बोलिए। नीतीश कुमार गए लोग, नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार गए लोग। तो नीतीश चल गए तो बच गए लालू के ललटेन। अभी मोदी के कहनी है तो बहुत मजा आई, लालू जी के बारी बा। जन जन आदमी ललटेन के बटन दबाइले बारन, उनकर बारी बा। सब आदमी सोचकर बताइए, लालू का ललटेन चाहिए? अरे भाई, लालू का ललटेन चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? ललटेन का जंगल राज चाहिए? अपहरण रंगदारी चाहिए? लालू को जो वोट दिया चुपाया, चुप चुप बोल नहीं रहा डर के मारे। बोलो भाई, लालू का जंगल राज चाहिए? फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए बिहार में? नहीं चाहिए? हाथवा उठा के बोलो, शर्मा का है रहे, हाथ उठाकर बोलो। लालू का ललटेन चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए भाई? नहीं चाहिए? तो लालू नीतीश मोदी तीनों गए तो कौन बचा? अरे प्रशांत किशोर गए बाहर में। अरे भाई, लालू नीतीश मोदी तो कौन बचे? लालू नीतीश मोदी तीनों चले गए तो कौन बचा? जनता। कौन बचा? रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुने हैं? दिनकर ने क्या कहा? सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में बहुत हो गया अत्याचार,
अब लालू नीतीश मोदी तीनों साथ, क्योंकि जनता का राज बनना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जरा हाथ उठाकर बोलिए, जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लालू नीतीश मोदी तीनों साथ, कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलिए, कौन बचा? कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साथ, कौन बचा? कौन बचा? तो अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए ना भाई? सब लोग तैयार है ना? सब लोग तैयार है? तो हाथवा उठाकर बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। इतना सुनने के बाद आदमी कहता है, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया ये बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनने आए हैं। अरे भाई, आप हमको नहीं जानते हो। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। हमारे बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। ये इतना पसीना इसलिए नहीं बहा रहे हैं कि हमको सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री बनना है। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। होना चाहिए, ओके के चाहिए, ओके के चाहिए। तो यानी दम लगाकर बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो काम कर रहे हैं ये ठीक काम है, जो बात बोल रहे हैं ये ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, जानने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, दुआ कीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लालू नीतीश मोदी का भ्रष्ट सरकार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो भैया 4 महीना रह गया, 4 महीना रह गया। अब आप बताइए, 4 महीना में जनता का राज चाहिए कि अभी 5 वर्ष और इस नरक में जीना है? अभी चाहिए कि 2029 में चाहिए? भाई अभी बता दो, अभी चाहिए कि 2029 में चाहिए? अभी चाहिए कि 2029 में चाहिए? अभी चाहिए ना? तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना है, सबको जाना है अपने घर और सबको जगाना है, सबको संकल्प दिलाना है कि 4 महीना में बिहार में व्यवस्था को बदल कर रखना है, कि चोरों को, बदमाशों को हटाना है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार का व्यवस्था करना है। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है ना? अब अरवल में दोबारा नहीं आएंगे। अब आप लोग यहाँ से जिम्मा ले रहे हैं ना? अरे भाई हाथ उठाकर बोलो, जिम्मा ले रहे हो ना? हम यहाँ आए चाहे नहीं, आप सबको जगाइएगा ना? तो बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, अरवल से, जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो आपको नहीं मिला? अरे आपने भी अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही बताने आए हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए।
यहाँ बिहार में आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया इधर तो पढ़ाइए नहीं थे, ए भैया यहाँ नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को एक ही चीज चाहिए, हमारा जात का नेता कौन खड़ा है, वो चोर है, बदमाश है, आपको लूट के ले गया है, फिर भी आपके जात का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा। अभी अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, फिर आपको इससे निकलने का एक रास्ता बताएंगे। सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, सोचकर बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाकर बोलिए ऊपर, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे अपना बच्चा के लिए हाथों नहीं उठ रहा, इतना यहाँ पर आदमी काहिल है, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठ रहा। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2.5 बरस पैदल चले हैं, 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, 100 बच्चे मिले, आपका गांव जवार का, आपके समाज का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। गांव में चलिए, जो भी छोटा बच्चा आपको मिलेगा, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई तुमको अपने बच्चे का चिंता है, अपने बच्चे को कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं दिए हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो, खिलाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कहां से इलाज कराएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा यहाँ का आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपके गांव में घर पर वोट मांगने के लिए। तो जितने लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में, लालू के डर से, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को इसी हाथ से वोट दबाकर राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। ओहो, सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो क्या? खरूस। अच्छा, एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। पूछते हैं भैया किसको वोट दिए हो? कहता है मोदी जी को दिए। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे, इसलिए वोट दिए हैं मोदी को। हिंदू मुसलमान के बात पर देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आप
आपको यहाँ अरवल के गांव में बैठ के ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 54 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप और आपके बच्चे नहीं कष्ट में जिएंगे तो कौन जिएगा? कौन जिएगा? कहता है कि बिहार में विकल्प नहीं था। अरे भैया, आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप वो लोग हैं जो अपने साथ नहीं खड़े हुए, अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। हम 3 बरिस पैदल चले कि 30 बरिस चल ले, आप सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उसको सीख लीजिए। अपने आप दिवाली छठ के बाद आपकी बदहाली परेशानी कम होगी ही होगी। सब लोग ध्यान से 2 बात खाली सीखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन हो उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार के बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, वो आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जो जो इस बात से सहमत है जरा हाथ उठाइए। सब लोग दोनों हाथ उठाइए। कहे ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, हाथ नहीं उठा रहा। हाथ उठाइए और बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और आके 500,000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। अरे हम तो जानते थे अरवल का आदमी बड़ा समझदार है, बड़ा बेवकूफ आदमी हो भाई। अगर नेता 1000-2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझो। आप बताइए, पिछला 5